गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय हो डॉक्टर साहिबा। बहुत बहुत समय से इंतजार करी थी कब मैं ऊर्जा समागम में जा पाऊँ, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मेरी साधना का जो फल है वो ये सेशन है, ये साधना है। और पिछली बार जब मैंने किया था तो मुझे इतना अनुभव बाद में हुआ था, जब मैं घर गई थी तो मेरा जो सर था बहुत हल्का लग रहा था, लेकिन आज तो मुझे पहले दिन ही तीसरे दिन का फल मिल गया। आज मैं इतना रोई हूँ, मतलब लिटरली फूट फूट के रो रही थी मैं। और जब मैं ज्योति देख रही थी तो मैंने हनुमान जी के बारे में सोचा था, तो मुझे हनुमान जी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, मतलब एकदम झपकी जैसे कह लो, ऐसे करके साधना में जैसे बैठे होते हैं आंख बंद करके आलती पालती मार के, मुझे वो हनुमान जी के दर्शन हुए। वाह, बहुत सुंदर है। मतलब मैं आपको मतलब साधना वाले हनुमान जी तो गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना परिचय भी दो सबको। हाँ, जो भी माइक लिया करें परिचय जरूर दे लिया। सॉरी, वो भावना में इतने बह गए आपको एक्सपीरियंस सबको बताने में। मैं रेणु निवास मेरा नाम है और मैं फिलहाल आगरा में हूँ, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है। अभी ऑफिस 20% कर दिया है, तो पुणे, वैसे तो ऑस्ट्रेलियन कंपनी में काम करती हूँ, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी $multi-billion कंपनी टेल्स्ट्रा है, मैं उसमें जॉब करती हूँ IT डिपार्टमेंट में, सॉफ्टवेयर्स में। और अभी फ़िलहाल कोविड के बाद से उन्होंने 20% ऑफिस जाना अलाउ किया, तो ऑफिस मेरा है तो हर महीने या 1 महीने छोड़ के मैं जाती हूँ, बट ज़्यादातर मम्मी के पास आगरा रहती हूँ। तो कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत सुंदर। गुरुजी सीताराम, कोटि कोटि नमन। मैं प्रवीण कुमार सांगी, आपका शिष्य, मोदी नगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। अरे वाह गुरुजी, मैंने तो सोचा नहीं था जो आज मेरे साथ घटा। आज जैसे ही आपने बोला ना बालाजी के का, एक क्षण के लिए मैया सीता और प्रभु श्री राम सिंहासन पे बैठे हुए, मैंने मेरे जीवन में कभी उन्हें इस रूप में नहीं ध्याया। मैं तड़प लग गया, बस वो दिख जाए, दोबारा अच्छे दिख जाए। पर गुरुदेव कोटि कोटि नमन। एक तरफ प्रभु श्री राम बैठे, एक तरफ मैया सीता बैठी, एक झलक दिखा के गए वो। मतलब मैं तो इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस रूप में तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ना मैंने इमेजिन करा। ठीक है। अच्छा गुरुदेव, जब आप बीज मंत्र करा रहे थे, वो आप एक मंत्र करा रहे थे, तो स्वर बाद में ना अलग ही हो गया, केवल इतने हिस्से में कंपन हो रहा था। ठीक है, केवल सिर में। हाँ, केवल सिर में। जी, वो उत्तम श्रेणी है। यदि केवल सिर में वाइब्रेशन हो रहा जी, वो बड़ी उत्तम श्रेणी है, क्योंकि वो बीज मंत्र नाभि से उठता है जी, टंकार केवल सिर में मारता है, ये ब्रह्मरंध्र तक केवल सिर में हो रहा था। उत्तम श्रेणी है जी, अच्छी बात है जी। और इन 2 दिनों में और अनुभव बढ़े, ये आशीर्वाद। जी गुरुदेव, गुरुदेव आप ही सहारा हो, आपके अलावा कोई नहीं, बालाजी से मिला दो बस। बालाजी आपको दर्शन दे में आशीर्वाद। गुरुजी सीताराम। सीताराम। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मेरी कर्मभूमि बेंगलोर है गुरुजी। मेरा नाम कालूराम है। गुरुजी, आज मैंने और तो कुछ नहीं देखा, लेकिन इस रूप में आशीर्वाद देते हुए सन्यासी बाबा का और आपका दोनों का मैंने आह्वान किया, पहले संकल्प लिया था, वो दोनों मिले गुरुजी। वाह। अब सोने के पहले भी आप संकल्प लेना। जी गुरुजी। जैसे आज प्रयोग किया था ना संकल्प का, वही प्रयोग आप सोने के पहले करना और उठने के बाद। हो सकता है स्वप्न में बहुत ज्यादा अनुभव हो, और कई बार साधक को, किसी साधक पर प्रसन्न हो जाए तो कई बार बहुत सी चीजें वो दिखाते हैं, सीताराम, तो वो अनुभव कर पाओ। आशीर्वाद। गुरुजी, एक बार और कहना चाहता हूँ गुरुजी, मैं पद यात्रा में पहुँच तो नहीं पाया, लेकिन घर पे डेली यज्ञ करके आहुति देता था और प्रार्थना करता था हमारी देवी माता सती माता है उनसे कि हमारे गुरुजी के पाँव में छाले लेने पड़े। उनकी कृपा से इस बार छाले नहीं पड़े। सीताराम। चरण स्पर्श गुरुदेव। खुश रहो। मुझे ये पूछना था कि साधना करने से पहले जब आसन डालते हैं तो उसके पहले जल डालना है या नहीं, बाद में। कोई भी साधना या संकल्प या अनुष्ठान करने के बाद में इंद्र देवता उसका फल ना ले जाए तो बाद में डाल सकते हैं। बाकी मेडिटेशन में आवश्यकता नहीं, अनुष्ठान में आवश्यकता है, कर्म कांड में आवश्यकता है,
ठीक है गुरुदेव। गुरुदेव, मैं महाराष्ट्र के जेजुरी गांव से आई हूँ, जो आप तुकाराम महाराज के समाधि के दर्शन के लिए जाते हैं, ज्ञानेश्वर के। उनके जो कुलदैवत है खंडोबा करके, वो पूना के पास हमारा गांव है, वहाँ के पुजारी की मैं बेटी हूँ और उस गांव से आपकी पहली शिष्या हूँ। तो मेरा अधिकार है आपके ऊपर, आप पूना आए तब मेरे घर जरूर आना है। और ये मुझे शब्द चाहिए आज मेरे गुरु से, क्योंकि गुरु माँ है और गुरु सखा भी है। ठीक है, तो अब उस तरफ आपके गांव आएंगे तो आ जाएंगे। नहीं नहीं गुरुदेव, हमारे गांव क्यों आएंगे आप? पूना में आते हैं, मैं आपको पूना में भी मिली थी, आपको ऐसे बात नहीं कर पाई, वो मुलिक जी के यहाँ पर। हाँ, गए थे। तो पूना के पास 2 घंटे हमारा गांव है। तुकाराम जी की समाधि के दर्शन के लिए जाते हैं, उनके कुलदेवत के दर्शन के लिए नहीं आएंगे ये बेटी के लिए? बनाएंगे हम। खंडोबा भगवान खंडोबा का बहुत दिव्य स्थान सुना है हमने, थोड़ा पढ़ा भी है। हम आएंगे, बनाएंगे। हाँ, लेकिन दूसरे बड़े लोग आपको लेके जाएंगे तो मैं पीछे रह जाऊंगी। आप मेरे घर आना, मेरे गुरु है ना आप। ये पूरे भारत का आरोप है। नहीं नहीं नहीं, पहले उस गांव से मैं आपकी शिष्या हूँ तो मेरे गुरु है आप जी। बड़ी शिष्या। हाँ, धन्यवाद गुरुदेव। खुश रहो। हाँ, उत्सव भी तो कोई होता ना, आज से ही प्रारंभ होता ना खंडोबा भगवान का। महाराष्ट्र के तो ज्यादातर लोगों के वो कुलदेव हैं। बहुत अच्छा। राधे राधे। राधे राधे गुरुवर, आपको दंडवत, आशीर्वाद। परिचय दो। मैं सारिका देहरादून से, और मैं एक चीज का अर्थ और एक मंत्र का अर्थ आपसे पूछना चाहती हूँ। काल माया देह दली, योग माया आय मिली, नव तन तन साजी चली, मिली सकल जाई। इसमें सकल जो नाम दिया गया है वो परमात्मा का क्या सब रूप है, और आदि अनादि अक्षरातीत मंत्र में अक्षरातीत किस पर ब्रह्म को कहा गया है? राधे राधे। राधे राधे। ये हमें आप कागज में लिख के दो। अच्छा, हम पेन कागज आपको भेज रहे हैं, आप हमें कागज में लिख के दो, इसका प्रत्युत्तर हम आपको कल देते हैं। राधे राधे। राधे राधे। एक पेन कागज भेजो जरा, क्योंकि इतना लंबा बोल दिया, भूल ही गए हम। और बोलो। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैं पतंजलि योग समिति बाबा रामदेव से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम नरेंद्र सुथार है। मैं महामंत्री हूँ पतंजलि योग समिति का बीकानेर का, और मैं करीब 20 सालों से योग करवा रहा हूँ रेगुलर। और मैं बाबा रामदेव से 10 साल से लगातार हरिद्वार जाती रहता था शिविरों में। जब भी बड़ी बड़ी मीटिंग होती थी तो मैं जाता रहता था। लेकिन हम जब योग करते हैं, भ्रामरी उद्गीत प्रणव करने के बाद में हम ध्यान कराते हैं, लेकिन जो गूढ़ रहस्य मैंने देखा आपके, जो आपने एक तो वो करवाया था हुम वाला, और उससे भी ज़्यादा जो आप बता रहे थे कि आपने जो भी जिंदगी में अपराध किए हैं, जो भी आपने गलतियाँ किए जाने में अनजाने में बालपने में, वो जो गूढ़ रहस्य जो मिला है, शायद मैंने जितने भी संत महात्मा बीकानेर के जितने भी संत महात्मा मेरे को नाम से जानते हैं कि भाई ये नरेंद्र सुथार योग गुरु है, लेकिन किसी संत महात्मा से या बाबा रामदेव जी भी मैंने ऐसी कला नहीं देखी जो आपके अंदर जो देखी है। ऐसा गूढ़ रहस्य किस प्रकार से मतलब हम अपने अपराधों को भी मतलब क्या के खत्म कर सकते हैं जिंदगी के अंदर, ये मेरे लिए इससे बढ़िया कोई चीज नहीं थी मेरी जिंदगी में। बहुत अच्छा ये मुझे अनुभव हुआ। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। पर हमारी और स्वामी जी की लड़ाई न करवा देना, बंद कर दो, बंद। वो हमारे बड़े भाई है। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय हो। मैं अनिल कुमार गर्ग कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ जी। बोलो। गुरु जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारी रात को सोते हुए रात को 12 बजे 1 बजे कोई आंख खुल जाती है, हाँ, हम सन्यासी देव महाराज गुरुदेव की साधना में जाप करना चाहें तो हमें नहाना चाहिए कि ऐसे बैठ के कर सकते हैं? ठंडे से डरते हो तो ना नहाओ। 4 प्रकार के स्नान होते हैं। हाँ जी। पर ये हम बताएंगे नहीं तो सबसे जी
सब लोग कल से चारों में से कोई एक ना एक करेगा, नहीं और ज्यादातर लोग बिना नहाए आएंगे। नहीं गुरु जी ऐसा नहीं। ना ना ना, हम सुबह तो नहाते नहाते हैं। चलो, साधना तो वैसे स्नान करके करेंगे तो शरीर हल्का रहेगा, मन भी बहुत प्रसन्न रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है। पर कोई ऐसी विपत्ति है, नहीं नहा सकते, पानी नहीं है, भयंकर ठंडा पानी है, या शरीर में कोई वृत्ति है, ज्वर है, ताप है, उन दिनों में छूट है, बाकी नहा के करना चाहिए। अब 4 प्रकार के स्नान सुनो। ठीक है। पहला है फुल स्नान, दूसरा है कौवा स्नान,